सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं खुरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। और आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फूल से फल बनने की स्टेज पे जो ईल आती है लगभग 50 से 55-60 दिन पर, वो कौन सी ईल आती है और उसके समाधान क्या हैं। मैं लगातार 2-3 वर्षों से देख रहा हूँ जो फूल की स्टेज आने के बाद जो फूल से कर बनने की स्थिति होती है, उस समय एक काली ईल, एक चने की ईल जैसी हरी ईल और एक फाल औरमी जैसी मक्का की, ऐसी 2-3 प्रकार की ईल आती है। और ये पत्ती नहीं खाती, ये सीधे फल और रवा खाती है, काफ़ी नुकसान करती है। और हमारे किसान साथी जो पहले दवाई डालते आए हैं, वो एक विश्वास से दवाई डालते हैं कि हमारी पहले भी तो 2 स्प्रे में ऐसी ईल छुटपुट थी तो मर गई थी आराम से, तो वही स्प्रे फिर करते हैं और वो ईल नहीं मरती। तो जहाँ भी ऐसी समस्या है, ईल है, और जिन्होंने अभी दवाई नहीं डाली और ईल है, तो वो साथी कुछ चुनिंदा केमिकल डालें, या जिन्होंने डाल दी और ईल नहीं मर रही तो वो भी चुनिंदा कीटनाशक डालें। वो कौन से कीटनाशक हैं जिनसे ये ईल आसानी से मर जाएगी, मैं उन्हीं के आपको 3-4 नाम बताऊंगा, ऑप्शन आपको एक एक। तो आप उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को ले लेना। उसके साथ में एक जो मैं एक गैस बनाने वाली दवाई बताऊंगा उसको ले लेना। और अभी जो स्टेज आने वाली सामने, इसमें सफ़ेद मच्छर के प्रभाव ज़्यादा रहेंगे, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं दे, इसके लिए मैं आपको मच्छर की भी दवाई बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ईल के लिए पावरफुल कॉम्बिनेशन है, वो इस समय डल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फूल की स्टेज होती तो हम विचार करते जहाँ फूल पर है वो किसान साथी ये केमिकल न डालें, आप दूसरे ऑप्शन चुन लें। बाकी जहाँ फूल से उतर गई और फूल से फल बनने की स्थिति है, रवा बनने की, उस स्टेज पर ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, इनमें से कोई केमिकल आप ले लेना। जैसे एंडोस्कार और क्लोरिंडिनिलिप्रोल जो कोराइन नाम से एक टेक्निकल आता है, और एक एंडोस्कार्ब जो अवांट नाम से, किंगडोक्सा नाम से आता है, इनको आप दोनों को डालेंगे तो आसानी से ये ईल हरी काली पीली ये कंट्रोल हो जाएगी। बस इसके साथ में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा आखिरी में, कि इसमें क्या मिलाना है आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक ब्रांड ये होगा कॉम्बिनेशन में। अब इसके बाद में दूसरा ब्रांड है इंडोस्कार नेवलुरान। आप इसको भी अगर डालेंगे तो इससे भी ये ईल कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद में फिर एक बता देता हूँ मैं, सबसे पावरफुल इंडोस्कार और लेफोल्यूरान, इसको भी डालेंगे तो इससे भी ये काली पीली ईल, जो काली हरी फॉल ऑर्मी जैसी ईल है, ये भी कंट्रोल हो जाएगी। ये 3 जो मैंने आपको बताए, ये तीनों में एक एक कॉम्बिनेशन है, और अगर ये आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ठीक है, या आप इनको अलग अलग लेके भी कॉम्बिनेशन कर लेना। इसकी साथ में, तीनों की साथ में, 3 में से जो भी आप चुनें उनमें से एक को चुन के 50% क्लोरो 5% साइपर में थी, जो 50-5 के नाम से आ रही, इसको इसमें 1 लीटर पानी में 2 ml, इस प्रकार से इसको डोज बना के डाल देना। इसके बाद में एक आती है क्यूनाल फास, अब उसकी भी मात्रा 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाकर इनके साथ में स्प्रे कर देना। ये एक गैस बनाने वाली दवाई है, क्योंकि सोयाबीन की हाइट ज़्यादा है, अंदर दवाई जा नहीं पाएगी, इसलिए ये पावरफुल चीज़ आपको बता रहा हूँ। इससे न तो फूल है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और आपकी ईल आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। ये ईल ऐसी है कि ये आसानी से मरने वाली नहीं है। अगर आप हल्के फुल्के केमिकल डालेंगे तो इससे कंट्रोल नहीं होगी। ये भी कोई बहुत ज़्यादा न कोई महंगे हैं न कोई पावरफुल है, लेकिन ये कंट्रोल आराम से कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी ईल की बात। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सफ़ेद मच्छर का जो प्रभाव रहेगा, उसके लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा केमिकल बताना चाहता हूँ, जिनसे वाइट फ्लाई के ऊपर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक डाइफेंथ्रीन प्लस बाइफेंथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसको ले लेना, या अलग अलग लेके मिक्सन कर लेना, या एक बाइफेंथ्रीन और पायरीप्रोक्सीफेन करके एक आता है, उसको भी अगर लेंगे तो उससे भी ये चीज़ सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर इससे भी कंट्रोल हो जाएंगे। और एक आता है सबसे पावरफुल पायरीप्रोक्सीफेन और डाइफेंथ्रीन, आप अगर इसको भी डालेंगे तो इससे भी सफ़ेद मच्छर कीड़े जो भी है, चवन काटने के सारे कंट्रोल हो जाएंगे। और इसमें ईल मार में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप के पास कहीं है ब्लू कार्ड की किसी के पास एजेंसी, उसके बाद आपको मेरिनो नाम से दवाई मिल जाएगी। अगर आप मेरिनो को और क्यूनाल फास को मिला के डालेंगे तो कैसी भी ईल होगी आपके खेत की सारी ईल ख़त्म हो जाएगी। या फिर मेरिनो के साथ में आप क्यूनाल फास ही डालेंगे तो इससे भी सारी ईल कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल हैं, जो सामने स्क्रीन पर दी हुई है जो ईल की फ़ोटो, वो पिछली वर्ष मेरे ही खेत की ईल की फ़ोटो है, और वो मैंने मेरिनो से और क्यूनाल फास से इनको मारी थी। तो साथियों, मैंने जो आपको बताया ये मेरे खुद के किए हुए अनुभव बताएं आपके, जो भी मैं मेरी खेती में उपयोग करते आया हूँ लंबे समय में। जब भी ऐसी तकलीफ आई तो मैं इन प्रोडक्ट का उपयोग करा है, और इनसे मेरे को आसानी से मतलब निजात भी बीमारी से मिली है। तो आप भी इनको चुनें और अपने फसल को सुरक्षित कर लें।
और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों में इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे किसान ज़्यादा खर्च करके नुकसान न करे, कम खर्च में और अपनी फसल को सुरक्षित बचा सके। धन्यवाद।